पी की बिना पे नहीं मिली, ये मिली इसलिए कि हमारे साथ जो हिस्टोरिकली सोशल इनजस्टिसेस हुए, हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, हमारे लोग शर्म महसूस करते हैं पब्लिक में अपनी जबान में बात करने के लिए, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इसलिए नहीं मिली, ये कोई गरीबी से लोगों को उठाने के लिए कोई स्कीम नहीं है। उसके लिए यहाँ पे सरकार ने ओबीसी चलाई है, OESWS चलाई है। अगर कोई गरीब है तो उसको उस तरह से एलिवेट किया जाएगा। शेड्यूल टैब देने का मतलब यही है कि इन लोगों के साथ जो तारीखी तौर पर नाइंसाफियां हुई हैं उनको खत्म किया जाए। इसीलिए SC और ST जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इन लोगों को दिया। अब उसका मतलब यह है कि उसके बाद हमें मिलती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इससे पहले पूरे हिंदुस्तान में थी। 370 के एब्रोगेट होने के बाद बाई डिफॉल्ट जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो गई। जो हमने डिमांड कुछ लोगों ने की, कुछ ने नहीं भी की, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, गेटोइजेशन हो जाती है। सारी सीट्स जो है वो पीर पंजाब में रिजर्व हो जाती है और इन लोगों को लगता है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो बंद हो गई है, हम जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने सोसाइटी को पोलराइज करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को इस तरह से मोबिलाइज करना स्टार्ट किया कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बात यह है कि हमारी जो एक पूरी मूवमेंट है इसमें आपको कोई एक लीडर नहीं मिलेगा। कुछ स्टूडेंट से, कुछ रिसर्च स्कॉलर से, कुछ कॉमन सिटीजन से, दूर दराज इलाकों से आए हैं। उनकी मूवमेंट में कौन लोग हैं? फॉर्मर MLAs, फॉर्मर MPs, ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड है, उनकी जो पूरी एलीट क्लास है वो रोड पे, और हमारी जो कम्युनिटी है, जो कॉमन लोग हैं वो सड़कों पे। क्यों? तो लोगों को महसूस होता है कि हमारे हक व हकूक पे डाका डाला जा रहा है। जो मरकजी सरकार है, अगर वो इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए जम्मू कश्मीर में भाजपा का CM इंस्टॉल करने के लिए इनको रिजर्वेशन देती है, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे साथ जो तारीखी तौर पर नाइंसाफियां होती नहीं है वो खत्म हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे राजौरी पुंछ की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे 40 से 50% आबादी होने के बावजूद हम वहाँ पे 10% भी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो वहाँ पे नहीं रन करते। हम वहाँ पे क्यों पेरिफेरीज में रहते हैं? हमारी कैटेगराइजेशन पहाड़ों में क्यों होती है? हम जंगलों में क्यों रहते हैं? हमारे पास जो जमीन है उनके हकूक क्यों नहीं है? हम जंगलात की जमीनों पर रहते हैं। और ये लोग, जब शेख अब्दुल्ला की हुकूमत यहाँ पे इंस्टॉल हुई, उसके बाद जब लोगों को लैंड राइट्स दिए गए, तो हमारे मालिकाना हकूक इन मिर्जा लोगों के पास से, इन जलालों के पास से, इन लोगों, ये लोग टैक्स कलेक्टर थे वहाँ पे। हमारे लोग जो थे वो काश्तकारी के तौर पर नौकरों की तरह इनके आगे काम करते थे। और जब हमें रिजर्वेशन मिली तो ये लोग मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए। पिछले 5-10 सालों से कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में आ गए, कुछ लोग सिस्टम में आ गए। इसका मतलब नहीं है कि हमारे लोग पढ़ लिख के बहुत दूर पहुंच गए। जिस धरती में मैं खड़ा हूँ, अनंतनाग में, यहाँ पे जो गुजर बकरवाल की जो लिटरेसी रेट है 14.5% है। जब हिंदुस्तान ये टारगेट कर रहा है कि हमने 100% लिटरेसी रेट अटेन करना है, अनंतनाग में सिर्फ 14.5% गुजर बकरवाल का लिटरेसी रेट है, तो हमारी एलिवेशन कहाँ हुई है? हमारे लोग यहाँ पे, दो लोगों की आपस में लड़ाई होती है, दो लोग दूसरी बरादरी के एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, और उनकी गालियां क्या होती है? ये गुजर। यही स्टिग्मेटाइजेशन है हमारी कम्युनिटी की, यही डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ। हमारे साथ ये नहीं है कि हम लोग गरीब हैं बहुत ज्यादा, या हम लोग किस तरह से यहाँ पे मनसेंटर में आना चाहते हैं। हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन हुई है, उसकी बिना पे हमें रिजर्वेशन मिली है। और अगर इस रिजर्वेशन के खिलाफ कोई छेड़छाड़ होती है तो हमारे लोग अब डोकू बैकू से मैदानी इलाकों में जा चुके हैं। हम सड़कों पे भेड़, बकरियां, कुत्ते, बिल्ले सारी चीजें लेके आ जाएंगे हमारे पास। वी हैव नथिंग टू लूज एंड वी विल रेजिस्ट एट एनी कॉस्ट।